जा रहा है जो ये बात कह रहे हैं। भाई आप सफाई भारतीय जनता पार्टी को बार बार क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कुछ ऐसा कार्य कर रही है या ऐसा बात कहलवाना चाहती है जो आप मन महसूस करके रह जा रहे हैं, आप कह नहीं पा रहे हैं। आपको भी पता है कि भाजपा जो कहीं ना कहीं विचार शून्य पार्टी है, जो नफरत फैलाने वाली पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। आरावत टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार का वो वीडियो जो बहुत अधिक अभी वायरल हो रहा है कि अधिकारियों के सामने वो हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब भी स्टेज साझा किया है तब इस बात को कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना, दो बार जाना मेरी सबसे बड़ी गलती। मैंने उन्हें सुधरने का मौका दिया था, दोबारा गया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी ही गलती है कि मैं उनके साथ जा रहा हूँ। मीसा भारती ने भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी तंज कसा है कि कोई इंसान एक ही बार गलती करता है, आप दोबारा क्यों आए थे। आज हमारे साथ विशेष रूप से बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा क्या कुछ कह रहे हैं एजाज अहमद जी, आप उनको बताइए। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। जिस प्रकार से देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र बांटते समय अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते दिखे, तो अब उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये सम्मान देने का एक तरीका है। क्या कुछ कहिएगा इस विषय पे आप? देखिए, सरकार का इकबाल दिखना चाहिए, सरकार पर भरोसा लोगों को दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को स्वयं अब अपने सरकार पर, अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अधिकारियों पदाधिकारियों से अनुनय विनय करते हैं। इस तरह की राजनीति नहीं चलती है, सत्ता हनक से चलती है, सत्ता अनुशासन से चलती है, सत्ता विचार से चलती है, और सत्ता कार्य कराने वाले जो कार्य क्षमता उससे चलती है। यहाँ कार्य क्षमता भी समाप्त हो गए, विचार भी समाप्त हो गए हैं, सरकार की हनक भी समाप्त हो गई, सरकार के इकबाल भी समाप्त हो गए, जिसके कारण मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए अब सरकार के स्तर से कोई काम नहीं हो रहा। इसीलिए वो हाथ पर जोड़ करके अनुनय विनय करके अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच में इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि हम पूरी तरह से निरीह हो चुके हैं, हमारे प्रति कोई काम करने वाले लोग नहीं हैं, इसीलिए इस तरह की स्थिति परिस्थिति हो गई। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ 2 बार जाना मेरी बहुत बड़ी गलती है। नीतीश जी को लेने कौन जा रहा है जो ये बात कह रहे हैं? भाई आप सफाई भारतीय जनता पार्टी को बार बार क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कुछ ऐसा कार्य कर रही है या ऐसा बात कहलवाना चाहती है जो आप मन महसूस करके रह जा रहे हैं, आप कह नहीं पा रहे हैं। आपको भी पता है कि भाजपा जो कहीं ना कहीं विचार शून्य पार्टी है, जो नफरत फैलाने वाली पार्टी है, जो समाज में कहीं ना कहीं भाईचारगी समाप्त करने वाली पार्टी है, जो देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर करने वाली पार्टी है, उस पार्टी के साथ आप जब गए हैं उसके बाद से इस तरह का भाषा कहीं ना कहीं आपके विचारों से मेल नहीं के खाने के कारण इस तरह से आ रहा है। और इस तरह की बातें करके आप अपने आप को जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया गया उस दबाव से उभरना चाहते हैं। आप दबाव से नहीं उभर पाइएगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द वाले लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। वो अब जनता दलियों और जनता दलियों की राजनीति के प्रति उनकी सोच नहीं है। वो विचार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचारों में विलीन कर चुके हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा लोकसभा में जब वक्फ संशोधन विधेयक आया तो इनके केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो जनता दल संसदीय दल के बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा और उन्होंने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की, इसी समझ में आ गया कि जनता दलियों पूरी तरह से भाजपा के सामने, भाजपा के विचारों के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं नीतीश जी, और हम लोग विचार और कहीं ना कहीं कमिटमेंट और जो संकल्प है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। जब हम सत्ता में आएंगे तो स्मार्ट मीटर प्रथा पर विचार करेंगे। हम जब सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम जब सत्ता में आएंगे तो बिहार को विकास के आयाम में जोड़ने का काम करेंगे। हम जब सत्ता में आएंगे तो बिहार के लोगों का विश्वास जीतने का काम करेंगे। इसलिए हमारे प्रति लोगों का जो विश्वास है वो दिख रहा है।
उसी कारण से नीतीश जी कहीं ना कहीं बेचैनी में अधिकारी पदाधिकारी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। अभी आप वीडियो में एजाज अहमद जी को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार को ना तो अब खुद पे भरोसा है, ना तो अपनी पार्टी पे भरोसा है, न ही तो गठन के दल पे भरोसा है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपना सरकार चलाने में सफल नहीं है, कहीं ना कहीं वो निरस्त हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उन पर दबाव बना है, इसलिए वो अधिकारी पदाधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं। बार बार इस बात का कहना कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना हमारी गलती थी, आप किसको साझा करना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कुछ इस प्रकार से घेरे हुए है, कुछ इस प्रकार से दबाव बनाए हुए है, जिसमें बार बार नीतीश कुमार को इस बात को साबित करना पड़ता है, इस बात को कहना पड़ता है कि हाँ, मैं आप ही के साथ हूँ, उनके साथ जाना मेरा गलती है और मैं उनके साथ नहीं जाऊँगा। कहीं ना कहीं एजाज अहमद ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह को भी कहा है कि जिस प्रकार से लल्लन सिंह का बब्बर पर जो बयान आया, उसको लेकर कहा है कि कहीं ना कहीं अब जो जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, उनका सिद्धांत खत्म हो चुका है और वो भाजपा का भाषा बोलना शुरू कर चुके हैं। ये बयान रहा एजाज अहमद जी का। धन्यवाद। अभी आप आर्यभट्ट टाइम्स देख रहे हैं।